पराठे, पराठे से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, पराठे से शुरू कर रहे हैं, वरना तो इसकी तैयारियों से शुरू करते हैं। देखिए बड़ा वो तो मैं कहती हूँ बच्चियाँ जो होती हैं आपके हेल्पर्स जो होती हैं, क्योंकि मैं तो रजब, शाबान, रमज़ान 3 महीने रोज़े रखती हूँ, तो मेरे लिए ये रमज़ान बिल्कुल आप समझे ना एक नॉर्मल बात हो जाती है कि आपका तीसरा, और मेरी जो सहरी है वो 12 बजे हो जाती है। मैं एग्जैक्ट सहरी के टाइम पे नहीं उठ सकती बिकॉज मैं नींद की दवा खाती हूँ, मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ। तो उन बच्चियों के लिए भी मैं आसानी, इवन रोटी के लिए भी मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया कि आपके घर में अगर बच्चियाँ छुट्टियों पर जा रही होती हैं, वेकेशन उस पर उनकी वीकेंड की छुट्टी होती है, आप रोटियाँ बनवाएं और फ्रीज कर लें। जैसे फ्रोज़न पराठा भी तो मिलता ही है ना, तो आप अगर नहीं खर्च करना चाह रहे तो आप अपने घर में फ्रोज़न पराठा बना के फ्रीज़ कर लें। वो सिर्फ आपको निकाल के, अगर वो बच्ची नहीं भी है तो मेरे घर के जो ड्राइवर भाई हैं या अली भाई हैं, वो ऊपर आते हैं, उनको पता है तवा गरम करना है, ये सेकना है, रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कुछ चीज़ों में बड़ी आसानी हो जाती है। और उन बच्चियों के लिए जो सुबह उठेंगी, बच्चियों के लिए भी तो देखें, माशाल्लाह आपके घर में आप अफोर्ड कर सकती तो है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं मैंने देखा है भाई, वो बेचारियां औरतें खुद पराठे बना रही हैं और उनको मौका ही नहीं मिलता सहरी करने का, क्योंकि वो ताजे पराठे बना के जो है वो दे रही होती है, पूरे घर को सर्व कर रही होती है। इन दी एंड वो खुद भूखी, मतलब लाइक जल्दी अलार्म बजना। आई थिंक ऐसे में घर वालों का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए उसमें, कि भाई जो ऐसे करते हैं ना उनको मिसेस दिखा थोड़े से तो मैंने भी देखनी है। लेकिन मैंने भी हमेशा ही देखा है कि मेरी अम्मी कच्चे पराठे यही होता है, बना कर ना हाफ प्रिपेयर करके तवे पे हल्का हल्का दोनों साइड्स करके, अब वो जो प्लास्टिक शीट्स आती है ना उसमें पूरी लेयर्स लगा के अम्मी 4-4, 5-5 दिन के बना के रख लेती हैं। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अम्मी का तो मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि अम्मी सुबह खाती हैं और वो रोज़ नहीं पक सकता, लेकिन वो ख़वातीन जो कि सुबह पूरे घर के लिए बना रही होती हैं, उनके लिए कुनबा बड़ा है, हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज है, और जिनके कुनबे बड़े थोड़ा सा नखरे कम करेंगे, ताज़ा पराठा खाना है यार, जिसका नहीं वो ताज़ा होता है, जब आपने सेका हल्का सा चूल्हे से उतरा पे होते हैं ना। मैं कह रही हूँ कि मतलब आप 2 दिन के एक साथ बना लें, 3 दिन के एक साथ बना लें, शाम में बना के रख दें। जब आप रोजा रखा होता है उस वक्त काफी टाइम होता है आपके पास, उस वक्त करके फ्रीज कर ले। मुझे लगता है घर वाले भी वो खा भी लेंगे, लेकिन जो वो औरत है ना वो शायद चाहेगी कि नहीं मैं ताज़ा ही दूं। यही तो वो लोग भी अपनी बिकॉज़ आपने इसको सेक रही है ना उसके ऊपर वक्त ही बेला। वैसे किरण देखो कितना अच्छा लगता है, मुझे पता है रमजान की सबसे अच्छी बात क्या है, बाकी तो सारी बातें सब उठते हैं एक साथ, नहीं एक साथ नाश्ता भी कर रहे हैं, एक साथ मतलब लाइक इफ्तार भी कर रहे हैं और इफ्तार भी, वो टेबल पे एक साथ बैठना जो आजकल के दौर में सबकी अलग अलग टाइमिंग्स हैं खाने की। कोई दोपहर में खा रहा है, कोई रात में खा रहा है, कोई खाली रात को ही खा रहा है, सुबह नाश्ते का टाइमिंग अलग है। तो आप ये देखें आपकी फैमिली की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हो जाती है। और पता है इससे बरकत भी होती है, कहते हैं कि साथ मिलकर जब आप खाते हैं तो उससे बरकत होती है, प्यार आप एक तरीके से बांटते हैं और सारी वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो पूरी फैमिली क्रिएट। पूरी अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बहुएं भी साथ बैठ के खाएं, सभी अच्छा लगता है भाई, सर्व करें। बिल्कुल सही बात है, तो घर वालों को सोचना चाहिए वो ख्याल करें। लेकिन हम जितना भी कह देना होता यही है कि जो घर की जो भी ख़वातीन हो, चाहे वो अम्मा हो चाहे वो बहू हो, कि जब इफ्तार और सहरी का टाइम हो रहा होता है ना और जल्दी जल्दी सर्व करना होता है तो वो औरत ही लगती है। मैं वही कह रही हूँ, जो औरत अपनी आदत से मजबूर है, वो जैसे अब मेरे घर में ना मैं हूँ तो जब मैं होती हूँ ना तो मुझे बड़ा मजा आता है कि घर के पकोड़े फिर मैं बनाती हूँ। वो सारे घर सारा साल ये लोग भी वेट करते हैं बाजी के हाथ के पकोड़े। मैं पकोड़े बहुत मजे के बनाती हूँ, क्रिस्पी बनाती हूँ। कभी ऐसा होता है अदनान भाई ने आपके साथ रमजान को, मैं वहाँ जब जाऊँ तो होता है, और वो फिर इतने लंबे रोजे होते हैं वहाँ के। इस दफा दाने का था रमजान में आएंगे, लेकिन फिर अभी उन्होंने हमें यही बताया कि उनकी एक मसरूफियत है, कहेंगे यार फिर मुश्किल हो रहा है। मैं कहा बस वादा ही करके जाते हैं। हम लोग जब वहाँ होते हैं तब तो यकीनन। अच्छा, पकौड़ों का ये हमारी कोशिश होती है ना कि हम गरम गरम ही दें, वो क्रिस्पी रहते हैं। बट अगर आप पकौड़े जैसे आपने फ्राई कर लिए ना तो आप उनको ओवन में रख दें, ओवन चला के ऊपर का हल्का सा और ओवन में रख दें तो वो क्रिस्प ही रहेंगे। यार ये बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे ये अक्सर जो है ना नहीं है कि हमें प्रॉब्लम जैसे आपकी दावत है, आपने इफ्तार करना है तो थोड़े बना के ना, क्योंकि एकदम तो नहीं फौरी तले, थोड़े बना के आप ओवन में रखें तो फौरी सर्विंग में भी या फिर अगर एयर फ्रायर है
तो 3 मिनट के लिए सर्व करने से पहले एयर फ्रायर में डाल के कर दें, वो इतने क्रिस्प और उनका ऑयल बिल्कुल जो सोक किया हुआ था वो भी निकल जाता है। आप दोनों का बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि गैस चली जाती है। जी बिल्कुल अफ्तार की टाइम पर गैस चली जाती है, तो पहले ताजे ताजे पकौड़े आपने फ्राई करने होते वो नहीं, तो उसको क्रिस्प रखने के लिए आपने बताया कि अवन में रखें, और आपने बताया कि एयर फ्रायर में, जिनके घर में एयर फ्रायर कर दें। इलेक्ट्रिक अवन है, अगर गैस नहीं है तो फिर वो भी नहीं चलेगा। बट समोसे भी आप रख सकते हैं, पकौड़े भी आप रख सकते हैं, एयर फ्रायर में ग्रिल हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं होते, क्रिस्प हो जाते हैं। और ये होता है कि जो पकौड़े ने ऑयल सोक किया हुआ होता है वो भी निकल जाता है। आप अगर नीचे फॉइल लगा दें तो जब आप निकालेंगे यू विल सी के एक्स्ट्रा ऑयल वो नीचे आया हुआ होगा और बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो अक्सर कचौरी जैसे बाजार से लेकर भी आती हूँ ना, तो वो नरम हो जाती है, तो फिर मैं उसको अवन में, टोस्टर अवन है उसमें रख दें, वरना अवन में ट्रे में करके वो बिल्कुल फ्रेश क्रिस्प लगती है। ये जबरदस्त। अच्छा, ग्रोसरी फ्रॉम होलसेलर्स। मैं ये मैंने नया स्टार्ट किया कि मैं होलसेलर से ही सारी जो आम चीज़ें हैं ना, तो ये रमज़ान से पहले मैं पहले ग्रोसरी कर लेती हूँ, बहुत रश होता है, बहुत रश, मुझे बहुत उलझन होती है। फिर मुझे ये कि सारी चीज़ें स्टॉक में रखी हुई हो, फिर जाना ना पड़े, टेंशन नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें, आपका दूध का इस्तेमाल होता है, शरबत आप बनाते हैं, ऑरेंज वाला है, लाल पूरे वाला महीने है। का एक साथ ले आती हूँ? नहीं, मेरा महीने तो खैर नहीं होता, लेकिन दूध जैसे ख़त्म हो गया तो फिर मैं और ले आती हूँ। बट कार्टन ले आती हूँ ना तो फिर तो वो मेरा बहुत चलता है। अच्छा, फिर मुझे एक्सपायरी डेट का वो होता है कि रमजान में होलसेलर के पास से लाती? नहीं, वैसे भी आम दिनों में भी मैं होलसेलर से ही ले लेती हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे पता है मेरी डेली इस्तेमाल की है ना, मैं इकट्ठा उठा लेती हूँ। तो अब इसमें जैसे हैं ये सारी दूध की ये चीज़ें हो गई, मसाले के 1-2 डिब्बे हैं, चाट मसाला है, दाल चावल, ये पैकेट्स वो बनाते हैं, ये मैं पहले से ही ले आती हूँ ताकि मुझे इनकी टेंशन ना हो, यार ये ख़त्म हो गया तो ये दोबारा से जाके लेकर आना है। तो होलसेल वाली शॉपिंग और ये बड़ी ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ भी, मैं अभी परसों मतलब कल, संडे था तो दिन था, कल ही मैं करके ये वाले काम, क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वहाँ भी रश बढ़ जाएगा। बेहतर है कि आप जितनी भी देखें बेसिक चीज़ें, चीनी, वही ना बेसिक सारी, आटा, दूध, पत्ती, ये जो चीज़ें हैं, अब चीनी पीस के रख लेते हैं हम, ताकि शरबत बनाते हुए ना आपको वो घोलने में ना वो, तो वो पिसी हुई चीनी रख। मैंने कहा अब ये बेटा कल से तुम्हारा काम है, इसको 5 किलो चीनी को ना पीस के तुम उसको रख लें, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ये बड़ा बेसिक चीज़ों को तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि रमज़ानों में आके खाने के ना टाइमिंग बड़ी डिफरेंट हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे रात का खाना ये लोग इफ्तार के बाद खाते हैं सारे, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि फिर रात में राइस हो, ठीक है, कोई जो इनकी है ना, फिर सहरी नहीं हो पाती ना इन लोगों से, कहते हैं बाजी रात में राइस रख लें, तो सहरी में फिर पराठा और वो खा लिया जाता है, तो दिन पूरा अच्छा गुजर जाता है। तो मैं तो उनके हिसाब से चलती हूँ, जो वो कह देते हैं ठीक है बेटे वो कर। ऑयल का कितना इस्तेमाल होता है? ऑयल आप लाके ऑयल भी दफ़ा मैं बड़ा वाला वो लेकर आई, वो उसमें ज़्यादा बरकत होती है, मैंने बड़ा वाला जो होता है।